गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएससी का फॉर्म कैसे फिल करा जाए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज तक आप एप्लीकेबल हो। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फिल द फॉर्म विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र पे आ जाना है, फिर आपको सर्च करना है एमएससी मैनेजमेंट, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे डायरेक्ट आ सकते हो। फिर ये एमएससी इंडिया पे क्लिक कर देना है आपको, दिस वन, आपको इस पे क्लिक करना है, फिर ये लिंक ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। आपको इधर दिख रहा होगा अप्लाई फॉर डे कैडेट, इस पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर डे कैडेट, then it will open a new page here, and in this page it will show the various detail about this. So for registration we have to click here. Before that we can see the eligibility criteria and all. So पहले फॉर्म का फी है 800 रुपीज़, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं 2022 से, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 6 में। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स इन डेट्स को कंडक्ट होंगी कैंडिडेट टू। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट इज़ टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी विथ कैमरा। सो योर एग्ज़ाम विल बी टोटली गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन बाय एआई बेस्ड। और नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो आईएमयू का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, एंड स्टार्टेड, ये आईएमयू सिटी का बता रखा है कि आईएमयू सिटी रजिस्ट्रेशन 28 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आईएमयू का आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। सो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको, ये कोर्स की डिटेल वगैरह बता रखा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप cadet@msccs.com पे जाके इनको मेल कर सकते हो। और इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए पीसीएम में, और 60% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर बीएससी विथ फिजिक्स और इन एनी डिग्री, और 55% मार्क्स होने चाहिए बीई या बीटेक में। अपार्ट फ्रॉम दिस 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए एट 10th और 12th और एट ग्रेजुएशन लेवल। सो 50% मार्क्स इन इंग्लिश इज़ कंपल्सरी। आपके 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन पे 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट अवेटिंग 12th रिजल्ट कैन अप्लाई। सो जो भी कैंडिडेट 12th के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सो एज रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। सो कैंडिडेट शुड, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 17 ईयर्स, जिसकी डीओबी 17 ईयर हो चुकी है, देन वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 19 ईयर्स, और आपको 1 अगस्त 2022 को ये 19 ईयर से होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2022 को इससे ऊपर हो गई तो आप एलिजिबल नहीं होगे। बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था कि लाइक हमारे जुलाई तक हम 19 के हो जाएंगे। सो यू आर नॉट एलिजिबल इफ़ योर एज इज़ मोर टिल अगस्त मोर देन 90। और थोड़ा ये एग्ज़ाम का डिटेल देख लेते हैं। 1.5 आवर का पेपर होगा, उसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, और 13 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, और जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, और ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे, और एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द requirements and paper pattern. So let's move towards how to fill the form. So उसके लिए हमें स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऊपर ही ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे, उस पर आपको क्लिक करना है।
फिर आपको अपनी ये देख सकते हो। सो ये आपको बेसिकली इसमें बता रखा है कि आपकी ये डिटेल्स के लिए ही ये मांग रहे हैं, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर एंड ऑल। सो गॉट इट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है इधर, अगर आपके लास्ट नेम है तो ये आपको यहाँ डाल देना है। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। सो बेसिकली आपको अपनी डिटेल भरने के बाद आपको एक पासवर्ड डाल देना है 6 कैरेक्टर का। आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक OTP का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। फिर आपको अपनी ईमेल पे एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये न्यू फॉर्म पे शो कर देगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स है। देखो आपका फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा और ये एडिटेबल नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट में बेसिक डिटेल्स में ये देखो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करा है अभी तक तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 12th करिए तो 12th। फिर जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको फादर्स नेम में अपने फादर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। मदर्स नेम में आपके मदर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी DOB सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी DOB एंड ऑल। एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस टूल में आपको सेकंड एड्रेस डाल देना है अपना। फिर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट में अपना सिटी और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स डाल देनी है। स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड में आपको आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो तो सेम एज कोरेस्पोंडेंस कर देना है, नहीं तो आपको ये भी दोबारा फिल कर लेना है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे चांस है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने का, तो आप किसी भी डे को सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कब एग्ज़ाम देना है। सो लेट्स सेलेक्ट एनी डेट। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये एजुकेशन डिटेल वाले पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये आपको आपका 10th का मार्क्स डिटेल करना, आपने कहाँ से 10th करी है, आपका स्टेटस क्या है, पास पे क्लिक कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी इससे। एंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, परसेंटेज में आपको टोटल मार्क्स डालना है और आपको इधर परसेंटेज में आपका सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स डालना है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में इसमें आप 12th सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेम अपने इंस्टीट्यूट का नेम डालना है जहाँ से आपने 12th करी है। रिजल्ट स्टेटस में अगर आपका आ गया रिजल्ट तो पास डाल सकते हो, नहीं अगर अपीयरिंग हुआ भी तो अपीयर डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर आपने इधर पास सेलेक्ट करा है और ईयर ऑफ पासिंग आपकी कुछ रहती है तो ये ओपन हो जाएगा आपके लिए। देन आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर ये फाइनल आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। आप कोई भी यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चूज़ करके डाल देनी है, फिर आप अपलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज़ करना है और वो अपलोड करना है। सो बेसिकली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो
जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 केबी की होनी चाहिए और उसका डायमेंशन मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम 200 पिक्सल होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि लाइक कैसे साइज सेट करें तो मैंने IMUCT का फॉर्म फिलिंग का वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है कि कैसे फ़ोटो को रिसाइज करना है। और सिग्नेचर में आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसमें भी सेम है, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। डायमेंशन आपका होना चाहिए 50 पिक्सल टू और मैक्सिमम होना चाहिए 150 पिक्सल और मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 200 केबी। फिर जैसे आप चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर ली है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको ये अपनी इमेज शो कर देगा कि आपकी ये इमेज डिस्प्ले हो गई है। सिग्नेचर में आपको अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। फिर ये सक्सेसफुल अपलोड के बाद आपको यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है दैट द डिटेल आई हैव फिल्ड इज टोटली करेक्ट। प्रीव्यू एंड सबमिट पे देखना है। फिर आपको ये डिटेल डालने पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपको ये आपका अपना प्रीव्यू दिखा देगा फॉर्म का। फिर आपको पेमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। आई होप यू enjoyed द वीडियो। इफ़ यू रियली enjoyed द वीडियो, please like, share and subscribe to the channel. And for more videos and content related to sponsorship and various examination, stay tuned on the channel.